कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बागों में फल गिरने की समस्या और उसके समाधान पर। साथ ही जानकारी लेंगे भाइयों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त पे, और चर्चा करेंगे भाइयों खेत बचाओ अभियान के तहत गोबर की खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति को कैसे सुधारें, और साथ में करवाऊंगे भैया का मनोरंजन, और जो दूसरे सामुदायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करें भाइयों चर्चा तय बागों में फल गिरने की समस्या और उसके समाधान पे। किसान भाइयों, फल वृक्षां तय जो है फलों का गिरना, ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और कुछ फल वृक्ष जिस तरह की आड़ू है, नाशपाती है, खजूर है, उसमें प्राकृतिक रूप से फल गिरने के बाद जो है विरलन की करनी भी पड़े है। विरलन का मतलब भाइयों इनकी कई फल पौधे तो या वृक्ष ऐसे हैं जिसमें फल बहुत ज़्यादा लग गए हैं, तो वो हमने खुद ही तोड़ने पड़े हैं ताकि फलों का आकार अच्छा मिल सके। और शुरू में फलों के गिरने के कारण भाइयों खाद्य पदार्थों के लिए आसानी तो जो है प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे। गिरने तो पहला फल के डंठल के आधार पर एक खास तरह की कोशिकाओं की परत इसमें बन जाए है, जिसे विलगन परत कहते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ पहुंचाने वाले जितने भी उत्तक हैं न होने की वजह से ये बहुत कमजोर पड़ जाए है, और इसी जगह से जो है फल गिरना शुरू हो जाए। और जब फल पक जाए तब सभी फलों के जो डंठल है उसमें यह परत बने है। लेकिन इस अवस्था से पहले भाइयों इस परत का बढ़ना कुछ फलों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है, क्योंकि कभी कभी जो है पकने तो पहले ही आवश्यकता से अधिक फल गिर जाए हैं, जिससे पैदावार किसान भाई की घटे है और किसान भाई ने जो है नुकसान उठाना पड़ा है। यह समस्या जो है आम और नींबू जाति के फलों में ज़्यादा देखी जाव है, और इस समस्या के कई कारण हो सके हैं, जिस तरह ठीक ढंग और सही समय पर सिंचाई ना करना, तापमान में गिरावट या तापमान में अधिकता हो जाना, पौधों का संतुलित पोषण ना होना, नर और मादा फूल का विरोधाभासी होना, या जो वृद्धि हार्मोन है उनकी कमी होना। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे जो है फल गिरने की समस्या बढ़ सके है। तो अगर हम इन सभी समस्याओं का समाधान कर लें तो जो फल गिरने की जो समस्या है उससे भी छुटकारा पाया जा सके। तो बात करें भाइयों ठीक ढंग और सही समय पर सिंचाई ना करना, क्योंकि ठीक ढंग और सही समय पर सिंचाई ना करें तो भी फल झड़ने की एक मुख्य कारण बन जाए। और पानी की कमी तो भाइयों पौधे का तापमान बढ़ना शुरू हो जाए और फल गिरने की प्रक्रिया तेज हो जाए। यदि वातावरण में नमी अधिक हो तो भी फल गिरा है, क्योंकि भाइयों वाष्पीकरण कम होने तक जड़ों में जो हार्मोन है वो पानी के साथ फूलों तक पहुंच जाए और उनकी नमी, उसमें जो नमी की मात्रा वो कम कर दे है। और पानी की कमी को भाइयों बार बार सिंचाई करके दूर किया जा सके है। फूल आने तक पहला और फल बढ़ने के बाद सिंचाई जरूर करें, और फूल खिलने के समय पर सिंचाई बिल्कुल भी ना करें। यानी कि हमने सही समय पर सिंचाई करनी है। एक तो फूल बढ़ने से पहला और एक फल बढ़ने के बाद सिंचाई जरूर करें, और फूल खिलने के समय पर सिंचाई हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही भाइयों पेड़ों में खास तौर पर मई जून और सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पानी देने तक या जो बारिश ज़्यादा हो जाए तो उससे भी बाग में पानी खड़ा हो जाए तो भी जो है फल और फूल गिरने की समस्या बढ़ जाए, क्योंकि ऐसे में भाइयों ऑक्सीजन की कमी हो जाए और फल वृक्षों तक जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे फल गिरा है। तो ऐसी अवस्था में भाइयों पानी की निकासी का अच्छा प्रबंधन जरूर होना चाहिए। यानी कि अगर पानी के जो है हमारे बाग में ज़्यादा हो जाए तो भी समस्या है, और अगर सूखा रह गया तो भी समस्या है। साथ ही भाइयों तापमान में बहुत बड़ा बदलाव अगर हो जाए तो उससे भी जो है फल गिरने की समस्या वृक्षों में देखी जाव है, क्योंकि कुछ पौधों में ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में भी फल झड़े हैं। इसलिए भाइयों पौधों में समय के हिसाब से सिंचाई जरूर करें। दिन और रात के तापमान में अगर अधिक अंतर हो तो फल ज़्यादा गिरेंगे। लू और ठंडी हवा से बचाने खातर बाग के चारों तरफ जो है वायुरोधक पौधे जरूर लगावें। इसके लिए जो है किसान भाई अपना जामुन है, आम है, सफ़ेदा है, करोंदा है, शहतूत है, इस तरह के अच्छे पेड़ लगा सके हैं। और ये पेड़ भाइयों खास तौर पर जो पश्चिम दिशा है उसकी तरफ लगावे हैं। इसके अलावा जो एक और समस्या है फल गिरने की, वो है उसका कारण है पौधों का संतुलित पोषण ना होना। खाद और जो दूसरे तत्व हैं उनकी अधिकता या उनकी कमी होने तक भी भाइयों फल गिरा है। आवश्यकता से अधिक खाद डालने तक पौधे की उपजाऊपन कम हो जाए, और इससे जो है खाद्य पदार्थों का जो संतुलन है वो भी पौधे में बिगड़ जाए। उदाहरण के तौर पर भाइयों अंगूर की थॉमसन सीडलेस जो किस्म है उसमें अगर नाइट्रोजन वाली खाद की अगर अधिकता हो जाए तो फल गिरने की समस्या बढ़ जाए, और इन तत्वों की कमी हो जाए तो भी फल गिरेगा, क्योंकि इन तत्वों की कमी तो भाइयों पौधे की अच्छी तरह से जो बढ़वार है वो नहीं हो पाती, और जिन टहनियों को अगले साल फूल और फल बढ़ाने हैं वो टहनी जो है पक नहीं पाती।
और इस तरह तो भाइयों अगर थोड़े बहुत जो फल हैं वो बढ़ेंगे तो भी थोड़ी देर के बाद गिर जाएंगे। इसलिए संतुलित खाद और संतुलित जो पोषक तत्व हैं वो ठीक मात्रा में पौधे तक पहुंचने बहुत जरूरी है। आम और नींबू जाति के जो फल हैं उसमें नाइट्रोजन खाद की कमी या अधिकता हो जाए तो भी फल गिरे हैं, और ऐसे फल भाइयों बढ़ने से पहले और फल बढ़ने के बाद अगर यूरिया के 2% की छिड़काव अगर हम कर दें तो उससे फल गिरने की समस्या को हम रोक सकते। इसी तरह भाइयों नर और मादा फूलों का विरोधाभास होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जिससे फल वृक्षों में फल गिरे हैं। कुछ फलदार पौधे जिस तरह अलूचा है, आंवला है, इनमें फूल आते हैं लेकिन नर और मादा के विरोधाभास के कारण फल नहीं बन पाते। और इस तरह की समस्या में जो है हमने क्या करना है कि एक ही किस्म नहीं लगानी है। जैसे कि अलूचा की आलू बुखारा और दूसरी किस्म के साथ तितरान किस्म लगाने तक जो है पैदावार काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सके है। इसी तरह भाइयों आंवले में बनारसी आंवले के साथ चकिया या कृष्णा, कंचन आदि किस्में हम लगावें तो ज़्यादा किसान भाई पैदावार ले पाओगे। साथ ही जो वृद्धि हार्मोन है इनकी कमी के कारण भी जो है फल वृक्षों में फल गिरने की समस्या देखी जाए। कुछ वृद्धि हार्मोन है इनकी कमी तो फूल और फल गिरे हैं। नींबू जाति में फलों की तोड़ाई तो पहले ही भाइयों फलों को गिरने से रोकने के लिए पेड़ों पर 10 ppm 2,4-D 0.5% जिंक सल्फेट और 20 ppm ऑरियोफिंजिन का पहला छिड़काव जो है जून जुलाई में और दूसरा सितंबर के दूसरे हफ्ते में करें। इसके लिए भाइयों 6 ग्राम 2,4-D 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट 15 ग्राम ऑरियोफिंजिन और 1.5 किलोग्राम चूना 550 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। जब नींबू वर्गीय पौधों में कपास या सूरजमुखी खड़ी हो तो 2,4-D का छिड़काव ना करें। इस परिस्थिति में भाइयों 20 ppm यानी कि 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में NAA दवाई का प्रयोग करें। साथ ही भाइयों कुछ फल वृक्षों में फल बहुत ज़्यादा लग गए हैं और उन्हें प्राकृतिक रूप से गिरने के बाद तोड़ना पड़ा है, और इस क्रिया ने हम थीनिंग या विरलन कहा है। जैसे कि आड़ू में काफ़ी फल लग गया है जिससे फल का आकार छोटा रह जाए और बड़े आकार के फल लेने के लिए भाइयों फलों को कम कराया जाओ है, और फल से फल का फासला जो है 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। नाशपाती अधिक फल देव है जिससे फल का आकार छोटा हो जाए, इसलिए प्रति गुच्छे में एक फल रखा जाओ है। यो काम भाइयों प्राकृतिक रूप से फल गिरने के पश्चात जरूर करें, और खजूर के पौधे पर अधिक संख्या में फल लेने के लिए फल छोटे आकार के रह जाए, इसलिए भाइयों इस अच्छे आकार के फल प्राप्त करने खातर प्रायण के समय भाइयों स्टैंड का जो आधा हिस्सा है उन्हें काट दें। इन सब बातों के अलावा बाग की हमने उचित देखभाल भी करनी है, साफ सफाई रखनी है, पेड़ों की ठीक समय पर हमने निराई गुड़ाई करनी है, गोबर की गली साड़ जो सड़ी खाद है उसका हमने प्रयोग जरूर करना है। साथ ही भाइयों काट छाट है, खरपतवार निकालना है, और कीड़े और जो बीमारी है उनका नियंत्रण भी हमने समय समय पर जरूर करना है ताकि फल वृक्षों से फल गिरने की समस्या को रोका जा सके। तो ये तो ली भाइयों, ये तो करी चर्चा बागों में फल गिरने की समस्या और इसके समाधान। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। शहर और जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग अब शहरों में रहते हैं, और ये शहर दुनिया के 3/4 ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो और आबादी घनी हो, वहां बुरे मौसम, हवा में गंदापन और बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शहर समस्या का हल भी बन सकते हैं, जैसे बेहतर सार्वजनिक परिवहन, कम गाड़ियां और अपने शहर में ही खाद्य उगाना। यह सब प्रदूषण को घटाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। सतत योजना बनाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। आज लगभग 55% लोग पृथ्वी पर शहरों में रहते हैं, और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान,
और भाइयों एब लेवल जानकारी मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 29 डिग्री सेल्सियस। साथ ही जो प्रदेश में कुछ एक इलाकों में जो है हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना रहेगी। और लेवा जानकारी भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है दिन शनिवार और कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे, और साथ ही भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे पपीते के बाग लगाने में सावधानी पे। और लेवंगे जानकारी प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती कैसे शुरू करें। और इब करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुने एक रागनी। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सारे दोष दया न करते। बात कहन की कोना एक म्यान में दो बरछी दिके कह रहन की कोना। दरबारा में शोर माच जाया चोट सहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की कोना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की बोला। न्यू आवेदन न्यू है चाला जा, न्यू आवेदन न्यू है चाला जा। गैल मरा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते। हटाऊंगा बालक पण नादान अवस्था क्यों करे घर से ताऊंगा। 10 मानस कट्ठे हो जावे क्यों कर जीव हलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बब्बर शेर भी भूखा मर जा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा। पर डाब चर्या न करते मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते मरते बरिया दुश्मन के सरे दोष धरा न करते। एक बेल के दो तुम्बे हो एक ही हो से उनकी जात। एक फिर गलिया में बजता एक साधु संता के साथ।
एक बाप का दो बेटे हों, एक ही उनका हो सगात, एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात, एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। पेज के ऊपर जहर का प्याला, पेज के ऊपर जहर का प्याला, घूंट भरा न करते, मरते बढ़िया दुश्मन के सरे, दोस्त धरा न करे थे, उसके करने उसके आगे, जिक्र करा न करते, मरते बढ़िया दुश्मन के सरे, दोस्त धरा न करे थे। प्यारा घर लागे, न्यू ने बिकुआ, सब तरिया ते मरे लागे। बद से तो बदनाम बुरा मन, बदनामी ते डरे लागे, तमने इसी कसूती बात कही, मेरा धरती के मसरे लागे, इसी कसूती बात कही, मेरा धरती के मसरे लागे। भाई गला बैर करे वो, भाई गला बैर करे वो, कदे तिरिया न करते, मरती बढ़िया दुश्मन के सारे, दोस्त धरा न करे थे, उसके करने उसके आगे, जिक्र करा न करते, मरते बढ़िया दुश्मन के सारे, दोस्त धरा न करे थे। ये तो सुनी भाइयों ने रागणी और गायक कलाकार थे करमपाल। और भाइयों बिलवन जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त में। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल के हुगली में जो तारकेश्वर जगह है वहाँ से 9 करोड़ से भी ज़्यादा किसान भाइयों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। ये तो ली भाइयों जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त में। और भाइयों ये करें चर्चा खेत बचाओ अभियान के तहत गोबर की खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति को कैसे सुधारें। किसान भाइयों, गोबर की खाद जो है वो खेती बाड़ी बागवानी के लिए अमृत के समान है और यह न केवल भाइयों मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करा है बल्कि उसकी जल धारण करने की जो क्षमता है और जो मिट्टी की भौतिक संरचना है उसने भी बढ़ा जो है मजबूत करने में मदद करा है। साथ ही जो मिट्टी में कार्बन तत्व है, ह्यूमस है, उसकी मात्रा में ने भी बढ़ा हुआ है जिससे किसान भाई की जो पैदावार है वो कई गुना तक बढ़े है। और गोबर की खाद जो है उसके भरपूर फायदे हैं। जिस तरह एक तो जो गोबर की खाद भाई वो भरपूर पोषक तत्व प्रदान कर है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और कई सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें शामिल हैं जो पौधे की संपूर्ण विकास खातर, उसकी बढ़ोतरी खातर बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो हमारी मिट्टी की संरचना है, क्योंकि जो अभियान चल रहा है खेत बचाओ अभियान, इस अभियान में ये है कि जो हमारी जो मिट्टी है, धरती माँ है, वह बांझ होने लग रही है। धीरे धीरे जो मिट्टी के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कम होने जाने लग रहे हैं और मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो दिन ब दिन कम होने लग रही है। तो ऐसे में अगर हम गोबर की जो गली सड़ी खाद है उसका इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी की जो संरचना उसमें सुधार होगा और ये मिट्टी ने भुरभुरी और उपजाऊ बनाने में मदद करेगा जिससे जड़ों तक हवा का संचार अच्छी तरह से हो पाएगा। साथ ही मिट्टी में जो है जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ेगी क्योंकि गोबर की खाद भाइयों मिट्टी की जो पानी रोकने की क्षमता है उसने बढ़ा हुआ है जिससे बार बार सिंचाई करने की जरूरत कम पड़े है। और साथ ही भाइयों जो हम गोबर की खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो मित्र कीट हैं मिट्टी में वो भी बढ़े हैं। मित्र कीट में खास तौर पर जिस तरह केचुआ है, केचुआ मिट्टी खातर हमारी जो फसल है उस खातर बहुत लाभकारी है और यह मिट्टी में जो है केंचुओं और लाभकारी जो जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ाने में मदद करे है हमारा गोबर।
तो प्राकृतिक रूप तो हम मिट्टी ने उपजाऊ अगर बनाना चाहें हैं तो उसके लिए हमने जो है गोबर की जो खाद है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। साथ ही फसल की गुणवत्ता में सुधार ले कारण में भी जो है गोबर की खाद मदद करे है, क्योंकि इसकी उपयोगिता भाइयों जो रसायन है उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाए, जिससे जैविक और स्वास्थ्यवर्धक जो फसल है उसकी हमने प्राप्ति हो है। तो गोबर की जो खाद है वो हमने बनानी किस तरह है, सही तरीका के है। तो गोबर की खाद जो हमने बनानी है, हालांकि हमारे जो सारे किसान भाई वो गोबर की खाद का इस्तेमाल करें हैं, लेकिन थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें कि एक तो जब हम गोबर की खाद बना रहे हैं तो गोबर की खाद अगर अच्छी बनानी हमने तो एक तो जगह जो है थोड़ी सी ऊंची हो, ताकि जब बारिश का पानी है तो वो बारिश के पानी के साथ हमारा गोबर ना बह जाए। क्योंकि कई बार देखा जाओ किसान भाई जो सीधी कुर्डी बनाते हैं गोबर की, जिसमें जो है बारिश आवा है तो गोबर जो है सारा बारिश के साथ बह जाए। तो ऐसे में तो गोबर के ढेर में जो है हमने ध्यान रखना कि शीशा, लोहा, प्लास्टिक इत्यादि ना गलने वाले पदार्थ उसमें शामिल ना हो। इसमें हम रसोई का अपना सूखा कचरा है या जो सब्जियां की छिलके हैं वो इसमें डाल सके हैं, साथ ही पशु का मूत्र भी हम इसमें डाल सके हैं। इसके अलावा भाइयों गोबर के का जो ढेर है उसकी ऊंचाई और चौड़ाई हमने जो है लगभग, अगर ऊंचाई की बात करें तो 2 फुट और चौड़ाई भाइयों हमने 5 फुट तक रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है, और लंबाई हम कितनी भी रख सके हैं। साथ ही गोबर के ढेर में भाइयों नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और गर्मी के मौसम में नमी का हमने खास तौर पर ध्यान रखना है। इसलिए भाइयों जड़े भी हम गोबर की खाद बना रहे हैं वहाँ पानी की सुविधा ज़रूर हो। अगर गोबर के ढेर ने भाइयों ढक कर रखा जाए तो बहुत बढ़िया है, और उसके लिए भाइयों उसके ऊपर लिपाई अगर हम कर दें तो खाद जल्दी बनकर तैयार होगी। अगर लिपाई ना कर पावे तो काले और मोटे पॉलीथीन तो इसने ढक दें, और 10 से 15 दिन में भाइयों ढेर न पलटें, क्योंकि ऐसा करने तक खाद जल्दी तैयार हुआ है और बढ़िया खाद है वो तैयार होगी। और अच्छी बनी हुई खाद जो है वो दानेदार, सुनहरी और सुगंध वाली वो है, जो बिल्कुल चाय के दाने जैसी दिखे है, और इसका तापमान भी हमने सामान्य ही देखने मिलेगा। यदि खाद तैयार होने पर मुट्ठी में बंद करने पर या लड्डू की तरह बंध जाएगी, और जब मुट्ठी खोलेंगे तो बिखर जाए, तो यह इसकी पहचान है कि जो खाद है वो बिल्कुल बढ़िया तैयार होगी हमारी। साथ ही भाइयों खेत में डालने के बाद इसमें मिट्टी में ज़रूर मिला दें, क्योंकि खुली धूप में अगर हम खेत में छोड़ देंगे तो इसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और साथ ही भाइयों घन जीवामृत के साथ मिलाकर डालना तो यह और भी बढ़िया रहेगी। तो ये तो भाइयों करी चर्चा गोबर की खाद की भूमि की उपजाऊ शक्ति को किस तरह सुधारे। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।